गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीत सिंह पवार। आज मैं आपको रियल इमेजेस पढ़ाऊंगा कि रियल इमेजेस क्या होते हैं। ठीक है, आपके पास रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस हैं। इससे पहले मैं प्लेन मिरर पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, तो आज हम प्लेन मिरर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको मिरर को पढ़ने से पहले आपको रियल इमेज भी पढ़ना पड़ेगा कि इमेजेस होती क्या है। ठीक है, तो द इमेज विच वी कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, वो इमेज जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसे इमेज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल। जो सिनेमा हॉल में जो आपका इमेज बनती है उस पर, क्योंकि देखो स्क्रीन होती है, उस पर आपकी क्या इमेज बनती है, दैट इमेज इज़ अ रियल इमेज। वो इमेज आपकी रियल इमेज होती है। और इसमें बेटा नोट करना हमेशा, जो रियल इमेज होगी, रियल इमेज इज ऑलवेज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी होती है। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होती है, द इमेज विच वी कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, एंड रियल इमेज इज ऑल्सो ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, अब है वर्चुअल इमेजेस। तो वर्चुअल इमेजेस होती क्या है? पहले आपकी थी रियल इमेज, वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते थे। वर्चुअल इमेज जस्ट अपोजिट हो जाता है। द इमेज विच वी कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। वो इमेज जिसको हम क्या नहीं कर सकते, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, दोज इमेजेस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। द इमेज विच वी सीन इन अ मिरर, दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। जो हम अपनी शक्ल देखते हैं शीशे पे, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, देखो बच्चों, अब है फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है? देखो बच्चों, जब भी आपको इमेज फॉर्म करनी होगी तो आपको दो रे लेनी पड़ेगी। वैसे इमेज बहुत सारी रे से मिलकर बनती है, लेकिन हम केवल दो रे से क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसमें आप देखो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे निकली ये वाली, और ये आई और यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि प्लेन मिरर है, बाहर तो जाएगी नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी रे आई। जब हम इसको जब दूसरी रे आई, ये दूसरी रे डबल से दिखा दिया, और यहाँ से क्या होगी, टकरा के वापस चली गई। अब देखो ये जो रे है वो क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। तो जब अगर कोई आदमी यहाँ से देखेगा तो क्या होगा, ये जो इमेज है यहाँ से इसका क्या होगा, इसको एक यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, जब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर उसकी क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी, और वो आपको दिखेगी। तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज इन प्लेन मिरर होगा। देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, उसी साइड है। ठीक है, तो ऐसे करके इमेज फॉर्म हो जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट से किस पे आई, इस ए पे आई, तो यहाँ पर I1 होगा और यहाँ पर I2, यहाँ के लिए इंसिडेंट एंगल 1, इंसिडेंट एंगल 2, और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल 2, रिफ्लेक्टेड एंगल 2। तो ये अपने अपने इंसिडेंट एंगल से क्या हो जाएगा, अपना जो इसका जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो अपने अपने इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा। तो ये क्या हो रहा होगा, यहाँ से क्या हो रही होगी, स्प्रेड हो रही होगी, यहाँ से ऐसे करके फैलते हुए आ रही होगी। जब ये फैलते हुए आएगी तो हमेशा जो जो रे फैलती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो मिलता है, जैसे इस पॉइंट पर मिला है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी, और वो आपको यहाँ से दिखेगी। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, देखो बच्चों, अब है लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, क्या होता है, द फिनोमिना in which the right side of our body becomes left side in the image, whereas the left side of our body becomes right side in the image। देखो वो फिनोमिना जिसमें क्या होता है, आपका राइट मिरर का लेफ्ट हो जाए और आपका लेफ्ट मिरर का राइट हो जाए, तो उस फिनोमिना को हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। देखो लेटरल इन्वर्सन के कारण ही जो एम्बुलेंस होता है वो नीचे क्या रहता है, किस में लिखा रहता है, उल्टे में लिखा रहता है। क्योंकि जब वो मिरर पे पड़ता है तो जो देखने वाला है उसको कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा कि वो एम्बुलेंस आ रही है, वो हट जाएगा।
देखो इसमें मैंने रेड लिखा है RED, तो इमेज में कैसा आएगा, D उल्टे में आ जाएगा। तो ये आपका जो इन्वर्शन है दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। ठीक है। उसके बाद द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी पोजिशन क्या होती है। देखो अगर आप किसी मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो, इफ़ यू आर in front of a mirror in the distance of 1 meter, then your image also the distance of your image is also 1 meter from the mirror, behind the mirror। ठीक है। तो जो आपकी जो जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, ठीक, और आपकी जो इमेज बनी वो 1 मीटर की, आप उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो मिरर से, तो जो आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी वो भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे बन जाएगी। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इम्पोजिशन होती है कि जितनी डिस्टेंस पे आप उस मिरर से खड़े हो, आपकी इमेज भी उस मिरर से उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है। देखो बच्चों, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर की, वो वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल। जो क्योंकि देखो आप प्लेन मिरर में अपना क्या देखते हो, चेहरा देख रहे हो, तो वो कैसा रहता है, वर्चुअल रहता है। ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर की वो क्या है, वर्चुअल है। दूसरा मैंने आपको बताया था, जो इमेज वर्चुअल होगी इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, तो वो क्या होगी, इरेक्ट होगी। दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। इरेक्ट का मतलब देखो जिधर को आप खड़े हो उधर का आपकी इमेज भी रहती है। ठीक है। तो इसीलिए वो इरेक्ट होती है। तीसरी लैटरली इन्वर्टेड, आपकी जो इमेज होती है प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो इमेज की जो वो बनेगी, इमेज जो जितनी साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की आपकी इमेज बनेगी। ठीक है। तो जितने साइज की आपकी इमेज हो गई उसी साइज की क्या बनेगी आपकी ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बन जाएगी। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद सेम डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था पोजीशन कि क्या होता है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। अगर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर दूर बनेगी, और अगर जो इमेज दो अगर ऑब्जेक्ट आपका मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, देखो जैसे ही कोई मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 2 मीटर है, ठीक, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी, तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर। तो इमेज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, क्योंकि 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है। ठीक है। तो बच्चों आपका प्लेन मिरर खत्म।